नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मैथ हाईवे क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम से परसेंटेज को सोल्व करना। इससे पहले हम इसको एक बेसिक से समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम किस प्रकार का होता है। जो वेन डायग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। एक आयताकार बॉक्स होता है और इस आयताकार बॉक्स में एक, दो या फिर तीन गोले बने हुए होते हैं। ये 2 सेट वाला वेन डायग्राम है। इसके बाद में हम 3 सेट वाला वेन डायग्राम भी सोल्व कर देंगे। जो ये आयताकार बॉक्स होता है, ये आयताकार बॉक्स अपने आप में 100% होता है। और जो इसमें गोले बने हुए होते हैं, ये गोले क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। वो क्षेत्र कोई से भी क्षेत्र हो सकते हैं। मान लिया वो क्षेत्र ए और बी क्षेत्र है। इसको हम एक उदाहरण से सोल्व करते हैं। उदाहरण से समझने के लिए मान लें ए वो लोग हैं जो चाय को पसंद करते हैं। किसी गांव में ए वो लोग हैं जो चाय को पसंद करते हैं और बी वो लोग हैं जो कॉफी को पसंद करते हैं। ये चाय पीना पसंद करते हैं और ये कॉफी पीना पसंद करते हैं। जबकि जो ये बीच वाला भाग होता है, जो ए ने तो चाय पीना पसंद कर ली और जो बी का पूरा गोला है वो कॉफी पीना पसंद करता है। जबकि जो ये बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग वो लोग हैं जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफी भी पी लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे पूछा कि चाय पीने वाले, तो चाय पीने वाले जो लोग होंगे उनको हम इस पूरे गोले के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और अगर कॉफी पीने वालों की बात हो, कॉफी पीने वालों की बात हो तो हम इस बी वाले पूरे गोले के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। लेकिन अगर जब केवल शब्द लगा हुआ मिल जाए कि केवल चाय पीने वाले, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ए का पूरा गोला है, ये पूरा गोला चाय पीने वाले है। लेकिन जो बीच का ये कॉमन भाग है, इस कॉमन भाग में वे लोग हैं जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफी भी पी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वे ही लोग हमें पता करना है जो केवल और केवल चाय पीते हैं, कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीते। तो ये कॉफी का जो कॉमन वाला भाग है, ये कॉमन वाला भाग हम हटा दें तो केवल चाय पीने वाले हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये पूरा भाग चाय पीने वाले हैं, तो हमने जो कॉमन भाग था ये कॉमन भाग हटा दिया। तो अब जो ये भाग हमें प्राप्त होगा ये केवल और केवल चाय पीने वाले लोग होंगे। और अगर हमें बोल दिया जाए कि केवल कॉफी पीने वाले लोग कौन है, तो केवल कॉफी पीने वाले लोगों के लिए हमने इस बीच में से इस कॉमन भाग को हटा दिया। जो कॉमन भाग था उसको हटा दिया, तो जो बच जाएंगे वो बचे हुए लोग केवल कॉफी पीने वाले लोग होंगे। और जो ये बीच का भाग अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि चाय और कॉफी दोनों कितने लोग पीते हैं, तो ये जो बीच का भाग रहेगा, ये बीच वाला भाग वो भाग रहेगा जिसमें वे लोग आएंगे जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। अब अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि वे लोग बताइए जो न तो चाय पीते हैं और न कॉफी पीते हैं, तो हम कौन से लोग बताएंगे। यहाँ पर जो टोटल लोग हम पता कर लेंगे कि चाय कौन पीता है, केवल चाय, केवल कॉफी और दोनों, इनको जोड़ लेंगे। जो लोग आएंगे उनमें से उन लोगों को कुल लोगों में से बता देंगे। तो जो बचे हुए लोग होंगे वो न तो चाय पिएंगे और न कॉफी। तो इस वेन डायग्राम में उन लोगों को ये वाला भाग दर्शाता है। जो गोलों के अतिरिक्त जो भाग बच गया वो वाला भाग उन लोगों को बताना है जो लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। मान लिया मैंने कि 20% लोग चाय पीते हैं और 30% लोग कॉफी पीते हैं, तथा जो बीच वाला भाग है ये कॉमन भाग, मान लीजिए कि जो 10% लोग हैं ये 10% क्या पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि केवल चाय कितने पीते हैं, तो इस पूरे चाय में से कॉमन वाला भाग हटा दो, तो 20% में से 10 घटाने के बाद में जो 10% प्राप्त होगा ये 10% केवल चाय पीने वाले हैं। और अगर केवल कॉफी पूछ लिया जाए तो 30% पूरे कॉफी पीने वालों में से कॉमन जो चाय और कॉफी पीते हैं उनको घटा दूंगा। तो जो 20% लोग प्राप्त हो गए, ये 20% लोग वो है जो केवल और केवल कॉफी पीते हैं। तो अब जो लोग चाय या कॉफी पीते हैं, या तो चाय पिए या कॉफी या दोनों पिए, वो कितने लोग होते हैं,
10% जो केवल चाय पीते हैं, और 20% जो केवल कॉफी पीते हैं, और 10% वे लोग जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो 40% लोग ऐसे हैं जो ये कॉफी या चाय इन दोनों में से एक या दोनों पीते हैं। तो जो 100% हमने पूरा मान लिया, ये जो आयताकार बॉक्स है ये पूरा 100% को प्रदर्शित कर रहा है। अगर 100% पूरे लोग हैं, उनमें से 40% लोग कुछ न कुछ पीते हैं, तो जो 40% निकालने के बाद में जो 100% में से 60% बच जाएगा। ये 60% वे लोग हैं जो न तो चाय पियेंगे और न कॉफी पियेंगे। हमने वेन डायग्राम को एक अच्छे वे में समझ लिया। अब हम इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। रूल नंबर 16 का टाइप ये देखते हैं, जिसमें हमें पता है कि किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए? वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं। ये हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया जो अपने आप में 100% है। यहाँ पे हमने गोला बना लिया हिंदी का, और ये गोला बना लिया हमने अंग्रेजी का। ये जो गोला है वो हिंदी का गोला है, और ये वाला गोला अंग्रेजी का बना लिया अंग्रेजी। अब बोल रहा है कि 42% विद्यार्थी हिंदी में फेल होंगे। फेल होने वाले विद्यार्थी जो टोटल है, ये टोटल 42% है। 42% विद्यार्थी है ये हिंदी में फेल हो गए, और 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। इसके बाद में ये बोल रहा है कि 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए। तो जो दोनों का कॉमन भाग है ये वाला भाग है, तो यहाँ पर जो 17% विद्यार्थी है ये दोनों में फेल हो गए। अब अगर ऐसे पता करना हो कि केवल हिंदी में कितने फेल हुए, तो केवल हिंदी के लिए पूरे हिंदी में से मैं कॉमन भाग को हटा दूंगा। तो 42% मेरा पूरा है, और उसमें से कॉमन भाग 17 को मैं हटा दूंगा। तो कितने आ जाएंगे मेरे पास? 25% विद्यार्थी है जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं, और बाकी केवल अंग्रेजी में पता करना है। तो पूरे अंग्रेजी के फेल विद्यार्थियों में से दोनों में जो कॉमन भाग है उस कॉमन भाग को हटा दूंगा। तो 52 में 17 को हटाऊंगा, तो मेरे पास 35% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है? तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं? मेरे को पता है तो टोटल फेल विद्यार्थी है। टोटल फेल विद्यार्थी कितने हैं? केवल हिंदी में 25% प्लस केवल अंग्रेजी में 35% प्लस दोनों में फेल विद्यार्थी 17%। तो जो टोटल फेल विद्यार्थी को कितना परसेंट हुआ? 25 प्लस 35 प्लस 17, टोटल 77% विद्यार्थी है जो किसी न किसी विषय में फेल हुए हैं, या तो दोनों में, या फिर एक तो अंग्रेजी में या एक हिंदी में। तो हमें पूछ रहा है कि कुल पास विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। जब पूरे विद्यार्थी 100% है और उन 100% में से 77% तो फेल हो गए, तो जो पास विद्यार्थी है, पास विद्यार्थी हमारे 100% में से 77 निकालने पर 77 तो फेल ही हो चुके। तो यहाँ पर मेरे पास जो 23% आ रहा है, ये 23% वे विद्यार्थी है जो पूरी तरीके से पास हुए। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए तथा 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की संख्या यदि 360 है तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है हिंदी और अंग्रेजी, दो विषय दिए हुए हैं। दो क्षेत्रों के लिए हमने यहाँ पे दो गोले ड्रॉ कर लिए। अब इसके बाहर जो आयताकार बॉक्स है वो लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हमने समझने के लिए लगाया था। और ये सारी बातें हमें याद है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर जो आयताकार बॉक्स था वो भी 100% का कार्य कर रहा था। अब मान लिया तो ये वाला गोला है ये हिंदी का है, और हिंदी में हमारे पास ऐसा है कि 40% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं हिंदी में। पूरी हिंदी में
40% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। और अंग्रेजी के बारे में दे रखा है 30% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं अंग्रेजी में। आगे बोल रहा है कि जो 10% विद्यार्थी है, ये 10% विद्यार्थी दोनों में ही फेल हो जाते हैं। तो ये भाग दे रखा है हमें 10%। अगर हमें पता करना है कि केवल हिंदी में कितने फेल हुए, तो पूरी हिंदी जो 40% फेल हुए हैं उसमें से ये कॉमन भाग हटा देंगे तो 30% आ जाएगा। 40% में से 10% में निकाल देता हूँ तो 30% वे विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में फेल हुए हैं, और केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले के लिए 30% में से 10% निकाल दूंगा तो केवल हिंदी में 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं। अब हमें पता करना है कि टोटल फेल, यहाँ पर दिया हुआ कि केवल हिंदी 30% प्लस केवल अंग्रेजी 20% और दोनों मिलाकर 10%, दोनों का कॉमन भाग 10%। तो जो टोटल फेल विद्यार्थी है वो टोटल फेल विद्यार्थी 60% हो गए। अगर यहाँ पर फेल विद्यार्थी निकालना है तो हमें पता है कि पूरे 100% विद्यार्थी है, इन 100% में से 60% विद्यार्थी तो फेल हो गए। तो जो पास विद्यार्थी है वो कितने बचे? 5% हमारा 100 में से 60 निकाल दिया तो जो 40% बचे हुए हैं ये 40% विद्यार्थी पास हो गए। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि विद्यार्थी 360 विद्यार्थी परीक्षा में पास हो गए। जब 40% पास हुए हैं और इस 40% की हमें वैल्यू दे रखी है 360 विद्यार्थी, 40% मतलब 360 विद्यार्थी है तो 1% मतलब कितने विद्यार्थी हो गए? 9 विद्यार्थी हो गए। जब 1% की वैल्यू 9 आ रही है तो हमें तो टोटल विद्यार्थी ज्ञात करने हैं, और हमें पता है कि टोटल अपने आप में सब 100% होते हैं। जब 1% की वैल्यू 9 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 900 हो जाएगी। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले जो विद्यार्थी है उनकी संख्या 900 है। अब हम देखते हैं तीसरा टाइप। इसमें दिया हुआ कि एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए तथा कुल 240 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए तो ज्ञात कीजिए कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हमें 2 विषयों के बारे में बात कर रहा है तो हमने यहाँ पे 2 गोले ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर ये है अंग्रेजी विषय, तो अंग्रेजी विषय के बारे में बता रखा है कि 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। तो जो पास हुए वो 80% विद्यार्थी। ये इधर है गणित विषय। गणित विषय के गोले में हमें बताया गया है कि 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए। इसके बाद में बोल रहा है कि जो 20% विद्यार्थी है, ये 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। ये विद्यार्थी 20% है और याद रखना ये 20% फेल होने वाले हैं। यहाँ पर तो हमें पास दे रखा है और ये फेल दे रखा है, तो हमें जो सारे आंकड़े दे रखे हैं उन सारे आंकड़ों को या तो फेल में कन्वर्ट करना है या पास में। आसान हमारा यही रहेगा कि जो कॉमन भाग दिया हुआ होता है उस कॉमन भाग के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को चेंज कर लें। तो अगर फेल विद्यार्थियों में कन्वर्ट करना है तो अगर अंग्रेजी में जो 80% पास हुए हैं तो बच्चे हुए तो फेल हो गए 20%। अंग्रेजी में 80% पास हुए हैं तो 20% फेल हो गए, और गणित में 60% पास हुए हैं तो बच्चे हुए 40% विद्यार्थी फेल हो गए। ये जो बॉक्स में मैंने बंद कर दिए, ये बॉक्स में दिए हुए सारे आंकड़े फेल होने वाले हैं। आगे ये हमें बोल रहा है कि कुल 240 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल अंग्रेजी में फेल होने वालों की संख्या क्या कीजिए, तो पूरी अंग्रेजी में जो 20% फेल हुए हैं और इनका जो कॉमन भाग है ये कॉमन भाग भी 20% फेल हुआ, तो पूरे भाग में से कॉमन भाग घटा दूंगा 20% में से 20%, तो 0% ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल नहीं हुए। और अगर गणित की बात करूं कि केवल गणित में फेल होने वालों की संख्या, तो 40% में से 20% निकाल देंगे तो बचा हुआ जो 20% है ये 20% केवल गणित में फेल हुआ है। तो हमें टोटल फेल होने वालों की संख्या पता है कि 0% है हमारे पास
केवल अंग्रेजी में, और 20% है केवल गणित में, और 20% है कॉमन, दोनों में मिलाकर फेल हो गए। तो जो 40% विद्यार्थी है, ये 40% विद्यार्थी या तो दोनों में या किसी न किसी में फेल हुए हैं। तो जो पास विद्यार्थी है, 100% टोटल विद्यार्थी थे, उसमें से 40% फेल हो गए, तो बचे हुए 60% विद्यार्थी तो पास हो गए, 60% विद्यार्थी पास हो गए। और यहाँ पर जो हमें दे रखा है कि 240 विद्यार्थी पास हो गए, इसका मतलब 60% पास हो गए, तो 60% पास होने वालों की जो संख्या दे रखी है वो संख्या हमें 240 दे रखी है। इसका मतलब ये है कि 60% की जो वैल्यू है वो 240 है। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो 24 4 आ जाएगी। अगर 1% की वैल्यू 4 आ रही है तो हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। जो परीक्षा में बैठे हैं तो 100% की जो वैल्यू आएगी वो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 400 आ जाएगी। तो जो 400 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, उनमें से प्रत्येक चाय कॉफी या फिर दोनों पीते हैं। यदि 85% चाय तथा 35% कॉफी पीते हैं तो कितने विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। हमें यहाँ पर दो क्षेत्रों के बारे में बात करी जा रही है, एक तो है चाय और दूसरी है कॉफी। ये दो विषय के बारे में बात किया तो मैंने यहाँ पे 2 गोले ड्रॉ कर लिए। आगे बोल रहा है कि विद्यार्थी है 800 विद्यार्थी है टोटल, इनमें से प्रत्येक चाय या कॉफी पीते हैं। ये वाला चाय का गोला मान लिया और ये कॉफी का गोला मान लिया। बोल रहे कि 85% चाय और 35% लड़के हैं वो कॉफी पीते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों पीते हैं। हमें यहाँ पर ये चीज दे ही नहीं रखी, ये चीज नहीं दे रखी, तो हमने इस चीज को पहले मान लिया x। और चाय हमें दे रखी है 85% और कॉफी 35% लड़के कॉफी पीते हैं। जो कॉमन भाग हमें नहीं दिया हुआ था वो भाग हमने x मान लिया। तो अगर मैं पूछूं कि केवल चाय कितने पिएंगे, तो पूरे चाय में से मैं अगर ये कॉमन भाग हटा दूं 85% में से मैं x को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास जो प्राप्त होंगे वो केवल चाय पीने वाले प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं 35% जो पूरे हैं कॉफी पीने वाले, उनमें से ये कॉमन भाग निकाल दो x, तो जो बचेंगे मेरे पास वो केवल कॉफी पीने वाले बचेंगे। अब जो ये टोटल है केवल कॉफी केवल चाय और ये दोनों, ये कुल मिलाकर 100% होते हैं। हम यही बोल रहा है कि कुल विद्यार्थी कुछ न कुछ पीते हैं, या तो कॉफी पीते हैं या चाय पीते हैं। मतलब जो 100% विद्यार्थी है वो कुछ न कुछ तो पीते हैं। यही लिखा है 85 माइनस x केवल चाय, 35 माइनस x केवल कॉफी, और जो x है ये कॉमन वाला भाग। ये टोटल मिलाकर हमारे पास 100% लड़के हो गए यहाँ पर। तो इसको सोल्व करेंगे, x और ये x माइनस x और प्लस x कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास बचा है 35 और 85 और 35 120%। 120% माइनस x बराबर में हमारे पास 100% चल रहा है। x को अगर इधर ले जाऊं तो x पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास 120 माइनस ये 100 इधर आ जाएगा। 120 माइनस 100%। तो जो x की वैल्यू आ रही है, जो कॉमन भाग है चाय और कॉफी दोनों पीने वाले का, वो 20% है। जब टोटल विद्यार्थी 800 है तो हमें निकालना है कि तो कितने विद्यार्थी दोनों पीते हैं। तो हमें 800 का अगर 20% निकाल दूं, 800 का 20%, ये 20% वे विद्यार्थी है जो दोनों पीते हैं। तो 800 का 20% निकालना है, परसेंटेज को साइन बढ़ाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो 8 19 16 160 विद्यार्थी वे है जो या तो दोनों चाय और कॉफी दोनों प्रकार के पेय पदार्थों का सेवन करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के जो वेन डायग्राम से परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको वेन डायग्राम के अलावा एक दूसरी विधि से भी हल किया जा सकता है, जिसमें वेन डायग्राम का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होगा। वो क्या है, यहाँ पर जो हमें दे रखा है कि एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, इनमें से प्रत्येक चाय अथवा कॉफी दोनों पीता है। यहाँ पर दे रखा है जो चाय पीते हैं
चाय पीते हैं, चाय कितने परसेंट लड़के पीते हैं? 85% लड़के। और कॉफी कितने परसेंट लड़के पीते हैं? 35% लड़के। 35% लड़के कॉफी पीते हैं। जो टोटल कुछ न कुछ पीते हैं, इसका मतलब जो 120% विद्यार्थी है ये या तो चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे। दोस्तों एक चीज देखो, यहाँ पर जो 100 हमें बताया सब कुछ अपने आप में 100% होता है, तो जो विद्यार्थी है वो भी अपने आप में 100% है, लेकिन जो 120% क्यों आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे उन विद्यार्थियों को भी जोड़ लिया, उन लड़कों को भी जोड़ लिया जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो जो टोटल 100 है, तो हमारे पास जो 120 आ रहा है, उसमें जो 20% अधिक आया है वो उन्हीं लोगों के कारण आया है जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो जो टोटल 120 आया है, लेकिन थे हमारे पास 100%, तो जो 20% एक्स्ट्रा प्राप्त हुआ है ये वही लोग हैं। तो हमें ये पता हो गया कि जो पूछ रहा है यहाँ पे कि कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों पीते हैं, तो 20% विद्यार्थी दोनों पीते हैं। और हमें टोटल लड़के 800 दे रखे, तो 800 का 20% हम निकाल देंगे। 800 का 20% अभी हमने निकाला 160, तो 160 वो विद्यार्थी है जो दोनों पिएंगे। दोस्तों हम इस टाइप से भी प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो उनको कृपया करके वेन डायग्राम से ही सोल्व कीजिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन की भाषा को घुमाएगा तो आप अगर वेन डायग्राम से प्रश्नों को करना जानते हैं तो आप किसी भी प्रकार से नहीं रखोगे। 2 सेट वाले वेन डायग्राम हमने समझ लिए, अब हम पढ़ते हैं 3 सेट वाले वेन डायग्राम के। 3 सेट वाले वेन डायग्राम में क्या होता है? जहां पर 2 सेट वाले में 2 गोले हुआ करते थे, अब यहाँ पर हम 3 गोले ड्रॉ करेंगे। ये तीनों गोले अलग अलग क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं, और जो आयताकार बॉक्स था हमारे पास, ये आयताकार बॉक्स है, ये जो आयताकार बॉक्स है ये पूरे 100% को प्रदर्शित करेगा। ये किसी भी संख्या के 100% को प्रदर्शित करेगा। अब हम जानते हैं इसके बारे में। मान लो ये कोई क्षेत्र ए को प्रदर्शित कर रहा है, और ये कोई क्षेत्र बी को प्रदर्शित कर रहा है, ये कोई क्षेत्र सी को प्रदर्शित कर रहा है। ए क्षेत्र में मान लेते हैं चाय पीने वाले हैं, और बी क्षेत्र में कॉफी पीने वाले हैं, और सी क्षेत्र में जूस पीने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ पर अगर हमें पूछा जाता है कि चाय पीने वाले, तो चाय पीने वाले ये पूरा गोला हमें पता है, चाय पीने वाले इस पूरे गोले में आने वाले लोग होंगे, कॉफी पीने वाले इस बी वाले पूरे गोले के, और जूस पीने वाले इस सी वाले पूरे गोले में। अगर बात की जाए चाय और कॉफी की, तो चाय और कॉफी में ये जो चाय और कॉफी का ही जो कॉमन भाग है वो आएगा। फिर बात की जाए अगर कॉफी और जूस की, तो कॉफी और जूस के ये वाले गोले हैं, और इनका जो कॉमन भाग हमारे पास ये वाला है। इन दोनों में से कॉमन भाग ये वाला प्राप्त होता है। और अगर बात चाय और जूस के कॉमन भाग की जाए, तो इसमें और इसमें कॉमन भाग ये है। इससे हमें एक चीज और देखने को मिली, जो ये बीच में छोटा सा भाग है, ये हमने तीनों भागों में काउंट कर लिया। तो ये चाय, कॉफी और जूस पीने वाले ये तीनों प्रकार के लोग हैं, ये तीनों में कॉमन आने वाले लोग हैं। अब अगर ऐसी बात की जाए कि केवल चाय पीने वाले कितने हैं, केवल चाय पीने वाला पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे गोले में से कॉफी पीने वाले का कॉमन और जूस पीने वाले साथ के कॉमन को घटा देंगे, तो जो हमारे पास आएगा केवल और केवल चाय पीने वाले, तो ये केवल चाय पीने वाले लोग हैं। ये जो मैंने लाइनें ड्रॉ की है ये केवल चाय पीने वाले लोग हैं, इतना इतना भाग। और केवल कॉफी पीने वाले, ये जो खाली भाग में मैंने लाइनें ड्रॉ की है ये वाले केवल कॉफी पीने वाले लोग हैं। और फिर बात की जाए केवल जूस वाले की, तो ये जो बचा हुआ खाली भाग है जो सीधी लाइनें मैंने ड्रॉ की है, ये केवल जूस पीने वाले की संख्या है। अब हम 3 सेट वाले वेन डायग्राम पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि किसी परिवार में 40% लोग चाय पीना पसंद करते हैं, 50% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, 55% लोग जूस पीना पसंद करते हैं, 15% लोग चाय और कॉफी, 20% लोग कॉफी और जूस, और 20% लोग जूस और चाय पीना पसंद करते हैं। यदि 5% लोग ये तीनों पीना पसंद करते हैं, तो कितने परसेंट लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। एक बात बता दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार के वेन डायग्राम के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, दिखने में थोड़े बहुत कठिन नजर आएंगे, लेकिन अगर हमें इसे इजी बनाना है तो
सोल्व करने के लिए हम इसका आंसर जब करेंगे तो हम इसको नीचे से सोल्व करते हुए चलेंगे। वो कैसे करेंगे आप यहाँ पर देखिए। हमें पता चल गया कि 3 सेट वाला वेन डायग्राम है। हमने यहाँ पर 3 गोले ड्रॉ कर लिए, 1 2 और 3, जिसमें से ये वाला गोला है चाय पीने वाली, ये है कॉफी पीने वाली और ये है जूस पीने वाली। हम यहाँ पे इसको नीचे से जो हमारे डाटा दिए हुए हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें डाटा दिया गया कि 5% लोग तीनों पीना पसंद करते हैं। हमें पता है इन तीनों का कॉमन, जो तीनों पसंद करेंगे, ये बीच वाला इन सब का कॉमन है, ये छोटा वाला भाग। तो जो 5% लोग यहाँ पर है, ये 5% लोग चाय कॉफी और जूस पिएंगे। इसके बाद में हमें दिया गया है कि 20% जूस व चाय, ये रहा जूस और ये रहा चाय। जूस और चाय के ये दोनों वाले गोले हैं, इनका कॉमन है ये वाला भाग, जिसमें आधे में तो आ गया 5 और बचा कितना, तो ये टोटल 20 था, तो ये 15 बच गया, 15%। चाय और जूस टोटल मिला के 15 और 5, ये दोनों कॉमन भाग है, ये 20% पीते हैं लोग। आगे हमें दिया गया है कि 20% कॉफी और जूस पीते हैं। कॉफी और जूस, ये रहा कॉफी, ये रहा जूस, इन दोनों का कॉमन भाग ये रहा, ये भी 20%, तो 5 तो मैंने यहाँ पे भर दिया, 15 और भर दूंगा तो 20% लोग हो जाएंगे। आगे दिया कि 15% लोग चाय और कॉफी पीते हैं, ये चाय और कॉफी का कॉमन भाग ये वाला है, जहां पर 5 तो भर दिया और 10 और भर दूंगा तो ये कॉमन भाग 15 हो जाएगा। और आगे हमें दिया गया है कि 55% लोग जूस पीना पसंद करते हैं। अब जो ये जूस पीना पसंद करेंगे ये 55% लोग हैं, पूरा भाग होगा 55%, जिसमें से हमने 15 और 5 20 और 15 35 लोग तो हमने यहाँ पे भर दिए, तो बचे हुए 55 में से जो 20% बच गया, ये 20% केवल होंगे जूस पीने वाले, 20% लोग केवल जूस वाले होंगे। यहाँ पर हम तीनों को पूरे को काउंट करें तो जो पूरे जूस पीने वाले हैं वो 55% हो जाएंगे। और हमें दिया गया है कि 50% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, तो ये वाले लोग हैं ये टोटल कॉफी पीना पसंद करते हैं 10, तो 10 5 15 और 15 30 लोग तो हमने भर दिए, 20 और भर दूंगा मैं यहाँ पे, तो टोटल मिला के जो 50% लोग हैं ये कॉफी पीना पसंद करेंगे। और देर का कि 40% लोग चाय पीना पसंद करेंगे, ये पूरे 40% चाय पीना पसंद करेंगे। 15 और 5 20 और 10 30% लोग तो हमने भर दिए, तो बचे हुए जो 10% और भर दिया, तो ये 10% है केवल चाय वाले। इस प्रकार आगे हमें बोल रहा तो कितने % लोग कुछ भी नहीं पीते, ये यहाँ पे मैंने भरा है, ये कुछ न कुछ पीने वाले लोग भरे हैं, तो यहाँ पे मैंने देखा कुछ न कुछ पिए, लिख दिया कुछ न कुछ पीने वाले, पीने वाले। 10% जो लोग हैं वो केवल चाय पिएंगे, 20% जो लोग हैं वो केवल कॉफी पिएंगे, ये 20 वाले % है ये केवल जूस पिएंगे। बीच में जब भरा हुआ जो भाग है 5, ये 5% तीनों चीजें पिएंगे। ये 10% है ये कॉफी और चाय वाले में है, ये सारे भाग मिलाकर हमने जोड़ दिए, ये 15 और ये और 15, ये टोटल भाग मैंने जोड़ दिए जो कुछ न कुछ पी रहे हैं। 10 20 30 20 50 5 55 55 65 65 70 80 90 और 95% लोग कुछ ऐसे हैं जो चाय कॉफी और जूस इन तीनों में से कुछ न कुछ पीते हैं, या दोनों पीते हैं या तीनों पीते हैं, ये 95% है। तो हमें पता है कि लोग अपने आप में 100% है, 95% पीने वाले हैं, तो बचे हुए जो 5% बच गए ये हमारे पास ऐसे लोग बचेंगे जो कुछ भी नहीं पीते। हमने वेन डायग्राम को एक बेटर वे से समझ लिया है। अब हम रूल नंबर 16 में समझने जा रहे हैं कुछ भिन्न के टाइप के क्वेश्चन। भिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से करते हैं, आप सभी को ये बात तो बताई होगी कि किसी भी भिन्न को हम x अपॉन y के रूप में लिखते हैं, जहां पर जो x और y है ये किसी संख्या के संख्यात्मक मान हो सकते हैं, जहां पर जो x होता है ये x उस भिन्न का अंश कहलाता है, और जो y होता है ये इस भिन्न का हर कहलाता है। प्रश्न में हमें दे रखा है कि किसी भिन्न के, मान लिया वो भिन्न x अपॉन y है, इस भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है।
हमें पता है कि कोई संख्या अपने आप में 100% तो होती है। जब अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो अंश कितना हो जाएगा 120%, और हर में 10% की कमी कर दी जाए तो कमी करने के बाद 100 में से 10% घटा दिया तो हर हमें 90% प्राप्त होगा। अब बोल रहा है कि जब कमी और वृद्धि करने के बाद में जो हमें भिन्न प्राप्त होती है वो भिन्न 5/6 है। इसको सोल्व करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज के साइन को कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। बाद में 3 से मैंने काटा, 3 दिया 9, 3 चौक 12। अब हमारे पास प्राप्त हो x इंटू 4 और y इंटू 3 बराबर हमारे पास चल रहा है 5/6 ये चल रहा है। अब ये यहाँ 3 से 6 को काट दिया 2 बार, x अपॉन y प्राप्त होता है मेरे पास 5 तो सीधा चल रहा है, इधर ये 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और 2 साथ में चल रहा है। तो जो हमारे पास मूल भिन्न थी वो 5/8 प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर अगर आप परसेंटेज से नहीं करना चाहो और इसको आप फ्रैक्शन से करना चाहो तो फ्रैक्शन से भी हम कर सकते हैं। ये भिन्न है x अपॉन y, ये फ्रैक्शन का तरीका बता रहा हूँ, x अपॉन y। हमें पता है कि 20% की जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू है। मान लिया कि जो 20% की वृद्धि हो रही है तो ओरिजिनल वैल्यू पहले 5 थी और 5 की 20% 1 है तो 1 की वृद्धि हो गई, तो जो अंश है वो 5 से 6 हो गया। 20% की वृद्धि करने के बाद जो अंश है ये अंश 5 से 6 हो जाता है। और बोल रहा है कि जो हर है इस हर में 10% की कमी कर दी जाती है, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 है और 10 का जो 10% है वो 1 है, तो हर में 10% की कमी कर दी जाती है तो हर 10 से 9 हो जाता है। इसके बाद में जो हमें भिन्न प्राप्त होती है वो भिन्न 5/6 प्राप्त होती है। इसको सोल्व करते हैं हम, x इंटू ये 6 इसके साथ चल रहा है, नीचे अपॉन 5 ऐसे चल रहा है, इंटू नीचे y चल रहा है और ये नीचे 9 चल रहा है। ये जो अपॉन में 10 है ये ऊपर चला जाएगा और बराबर में हमारे पास 5/6 ऐसे की ऐसे चल रहा है। हमने काट दिया इसको 5 गुनी 10, फिर हमारे पास जो x अपॉन y बच रहा है यहाँ पर ये 5/6 तो सीधा चल ही रहा है। अब जो 6 दूनी 12 इधर मल्टीप्लाई में था ये 12 डिवाइड में चला गया और 9 इधर जो डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में चला गया। 3 से काट दिया, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 से काट दिया 3 दूनी 6, तो x अपॉन y जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 5 ऊपर है और 4 दूनी 8, जो 5/8 है ये हमारे पास मूल भिन्न है। इस प्रकार लास्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम आज की क्लास का। यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की कमी की जाए और पुनः 7 से 1/7% की वृद्धि कर दे, इसी प्रकार एक हर में क्रमशः 20% और 12 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए तो जो परिणामी भिन्न प्राप्त होगी वो 75/14 प्राप्त होगी। तो मूल भिन्न क्या है, वो मूल भिन्न हमें ज्ञात करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम इसे फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। कोई भिन्न मान ली हमने x अपॉन y है, इस x अपॉन y में पहले हमें दे रखा है कि अंश में 30% की कमी की जाती है। हमें पता है 30% की जो फ्रैक्शन है वो 3/10 है, तो 10 तो मेन वैल्यू है मूल मान। माना कि जो पहले अंश था वो 10 था और उसमें कमी कर दी गई 30% की, तो 10 का 30% 3 है, तो 10 में 3 की कमी करने के बाद 7 प्राप्त हुआ। अंश में 30% की कमी कर दी गई तो 10 से 7 हो गया, फिर वापस 7 से 1/7% की वृद्धि कर दी गई तो 7 से 1/7% बराबर 1/14%, 1/14 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। तो जो अंश है वो वापस वृद्धि कर दी गई, मतलब 14 में 7 से 1/7% जो 1 है इस 1 की वृद्धि कर दी गई तो अंश वापस 14 से 15 हो गया वृद्धि करने के बाद। आगे बोल रहा है कि हर में 20% की कमी वृद्धि करता है तो फिर वापस 12 से 1/2% की वृद्धि करता है। तो जो 20% है उसकी 1/5 फ्रैक्शन है, तो जो हर है वो पहले तो 5 से 6 कर देता है 20% की वृद्धि करके, इसके बाद में 12 से 1/2% जिसकी फ्रैक्शन हमें पता है 1/8 है, तो फिर
8 से 9 हो जाएगा। 20% की वृद्धि किया तो 5 से 6 और 12.5% की वृद्धि किया तो 8 से 9 हो जाता है हर। इसके बाद में जो भिन्न प्राप्त होती है वो भिन्न पिछेत्र बटे 54 प्राप्त होती है। इसको हम सोल्व करते हैं। ऊपर वाली संख्या है 7 × 15 हम ऊपर लेके चलेंगे और नीचे पहले हमारे पास y है। y के साथ में इस अक्ष वाले दो नीचे आ गए 10 × 14 और इस y के साथ में चल रहे 6 × 9 और इस y के नीचे वाले ऊपर चले गए 5 × 8। ये चीज कैसे लिखी एक बार मैं आपको इधर समझा देता हूं। मान लो कोई संख्या है 3/4 बटे 5/7। इस प्रकार से अगर कोई संख्या दी हुई है और इनको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, अंदर वाली संख्याओं को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर वाली संख्याओं को बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 7 × 3 बाहर वाली संख्या ऊपर और अंदर वाली संख्या 4 × 5। इस प्रकार से सोल्व हो जाएगी। यहाँ पे भी हमने क्या है देखो 7 × 5 15 × 8 7 × 5 15 × 8। इसी प्रकार जो नीचे वाली संख्या है बीच में हमने इस टाइप से सोल्व कर दी। अब हमें बोल रहा है कि जो भिन्न प्राप्त होती है वो पिछेत्र बटा 54 प्राप्त होती है। हमने यहाँ पे इसको 5 से काट दिया, 10 को 2 बार और इस 2 से 8 को काट दिया 4 बार। और देख लो कोई कट रहा है, ये 7 से कट रहा है 2 बार और 2 से फिर इसको काट देंगे 2 और 2 को इसको काट देंगे 3 बार। 3 से 15 गया 5 बार। यहाँ पे और कुछ नहीं कट रहा। ये 5 से हमने 54 पिछेत्र को काट दिया, 15 5 पिछेत्र और 9 को 54 से काट दिया, 9 × 54। तो हमारे पास जो भिन्न प्राप्त हो रही है वो 15/6 है। 15/6 को और 3 से हमने काट दिया, 5 × 15 और 3 दूनी 6। तो जो हमारे पास मूल भिन्न प्राप्त हो रही है वो मूल भिन्न हमारे पास 5/2 प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से अब आपको हमारी क्लासें पसंद आने लगी है तो हमारे चैनल को आप लाइक करते हुए चलिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप अगर नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारी क्लासें कैसी लग रही है। धन्यवाद।